चलिए अब हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन जो है जिसका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 1 से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब हम लोग को मल्टीप्लाई निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/5 मल्टीप्लाई 7/11। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कैसे करेंगे, आप पहले जानते होंगे कि सबसे पहले जो आप मल्टीप्लाई पहले करते थे तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, सिंपल जैसे कि 2 × 3 है। ठीक है, तो इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते थे, 2 × 3 = 6, तो इसका आंसर हो गया 6। अब अगर जैसे कि 3 × 4 तो हो गया इसका कितना, 3 × 4 = 12। सिंपल मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन अब आपको किस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये फ्रैक्शन में 3/5 मल्टीप्लाई 7/11। तो अब हम लोग इस तरह को कैसे करेंगे, इस तरह को भी सबसे आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग शुरू करते हैं। 1 का 1 में क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई 7/11। ठीक है, तो जब इस तरह का फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है और इस तरह का मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो ऊपर वाला नंबर है 3 और ये जो ऊपर वाला नंबर है 7, तो ये दोनों को हम लोग आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 × 7 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 5 × 11। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, टोटल इक्वल टू दे के ये अगर 3 × 7 करेंगे तो कितना होगा 21। तो ऊपर वाला को ऊपर में लिखेंगे और नीचे वाला को 5 × 11 कितना होगा 55। तो 55 जो है सो हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो अब इसका आंसर कितना आ गया 21/55। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सिंपल इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस तरह का मल्टीप्लाई रहेगा तो कैसे करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5/8 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, और उसी तरह से है ये भी, तो इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। ये 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 और 7 को नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में कितना है 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे और जब 5 × 4 करेंगे तो कितना होगा 20। तो ये ऊपर में लिखेंगे, इस तरह लाइन देंगे और नीचे में क्या है 8 और 7 मल्टीप्लिकेशन। तो 8 और 7 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो गया। तो अब देखिए, अगर ये दोनों एक ही टेबल से अगर आपस में कटता है, ठीक है, तो हम लोग इसको काट के जो है सो नंबर को क्या करेंगे और छोटा कर देंगे। ठीक है, तो जब देख रहे हैं कि ऊपर में भी 2 से कट जाएगा, नीचे में भी 2 से कट जाएगा, तो काट देंगे। ठीक है, तो कैसे इसको काटते हैं, जैसे 2 का टेबल से अगर 20 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 2 से टेबल से अगर 56 को काटेंगे, ठीक है, तो जैसे कि हम तो डायरेक्ट काट सकते हैं, कितना बार में हम काट देंगे 28 बार में। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि 28 बार में कटेगा सो, तो आपको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी नीचे क्लास में आप जो है सो 2 से डिवाइड करके देखिएगा 56 को। ठीक है, सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जैसे कि दिखा देते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ 56 है, ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 28 बार में। ठीक है, सबसे पहले 2 × 2 = 4 और 1 और 16 6 यहाँ आया, तो 2 × 8 = 16 28 आया। और आपको फार्मूला भी बता चुके हैं पहले भी पिछले क्वेश्चन में कि अगर लास्ट में 0 2 4 8 रहता है तो वो 2 का टेबल से कट जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फिर दोनों कट रहा है 2 का टेबल से, तो फिर दोनों को हम लोग काटेंगे 2 का टेबल से, ये 14 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 5 बार में कटेगा। अब फिर दोनों कोई भी टेबल से कट रहा है क्या, जब भी दोनों को काटेंगे तो एक ही टेबल से काटना पड़ेगा। अगर 2 से काट रहे हैं तो 2 से दोनों को, 3 से काट रहे हैं 3 को दोनों से, कोई भी टेबल से काट सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना है, पहले छोटा टेबल से देखना है, 2 3 4 वो दोनों से कट रहा है क्या। अगर छोटा टेबल से कट जाता है तब अच्छी बात है, तब जान के आपको बड़ा टेबल जाके देखना, अगर नहीं कट रहा तब। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ गया, ऊपर में 5 नीचे में 14। तो हम लोग इसको लिख लेंगे सिंपल ऐसे करके, ऊपर में 5 और नीचे में 14। तो इसका आंसर कितना आ गया 5/14। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है सो मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
4/9 मल्टीप्लाई 15/16। तो अब इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 4 और नीचे वाला नीचे को 16 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो जब 15 इंटू 4 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 15 इंटू 4 मेरा कितना होगा, इस तरफ से वाले नीचे एक लाइन दे देते हैं और ये जो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ 15 ऐसे 15 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 60, और जब नीचे वाला करेंगे 16 मल्टीप्लाई 9 तो यहाँ नीचे में लिखेंगे कितना होगा 144। ठीक है, अब फिर इसको देख लेंगे क्या, ये 60 और 144 ये दोनों आपस में एक ही टेबल से कटेगा क्या, अगर कटेगा तो हाँ चलिए काट के दिखाते हैं आपको। जैसे 2 का टेबल, ये 160 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं है, ये बोला इसको 1 मत समझिएगा, ये सिर्फ 60 है। तो जब देखेंगे दोनों एक टेबल से कट रहा है क्या, सबसे पहले 2 का टेबल से काटेंगे तो 2 का टेबल से ये 30 बार में कट जाएगा और ये कितना बार में कटेगा 72 बार में। ठीक है, फिर देखेंगे दोनों 2 का टेबल से कट रहा है क्या, तो 2 का टेबल से कैसे काटेंगे, 2 का टेबल से ये 15 बार में कट जाएगा और ये 2 का टेबल 36 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर देखेंगे क्या, अब 2 से दोनों कट रहा है, देखना 2 से दोनों नहीं कट रहा है तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, तो 3 5 जब 15 और ये 3 बार में, ये 3 का टेबल से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, ये 12 बार में कट गया। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कैसे काट दे रहे हैं आप, डायरेक्ट 2 का टेबल तो हम 10 ही बार पढ़ते हैं, तो आप 15 बार में कैसे काट दिए। ठीक है, तो इस तरह का आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 2 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा ना। तो आप डिवाइड करके देखिएगा, इस तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको क्या होगा, जो पता चल जाएगा कितना बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए अब कितना हो गया, ऊपर में कितना है 5, नीचे में कितना है 12। अब ये दोनों जो है सो एक दूसरे से नहीं कटेगा, तब इसका हम लोग आंसर 5/12 बोल सकते हैं। ये आंसर आ गया 3 नंबर भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 2/5 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, जब इस तरह का एक नंबर दिया हुआ रहेगा, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, 2 नंबर है, 2/5 यहाँ पे 15 है, इसके नीचे ऊपर कुछ है क्या, नहीं है। तो आपको हम क्या बताए थे, इसको किस तरह लिखना है, सबसे पहले ये वाला जिस तरह लिखा हुआ उस तरह लिखिए, 2/5 को 2/5, और ये जो मल्टीप्लाई 15 है इसके नीचे क्या करना है, 1 लगा देना है हमेशा। ठीक है, जब इस तरह का एक नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसके नीचे क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई मैंने 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 30, और नीचे में 5 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया 5। अब हम इसको जब एक दूसरे को काटेंगे तो दोनों जो है सो 5 का टेबल से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 1 जा 5 और ये जो 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, ऊपर में 6 नीचे में 1। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 6 और नीचे में 1। तो इसको आप 6/1 भी लिख सकते हैं, आपका ये भी आंसर है। ठीक है, और आपको पहले भी बता चुके हैं कि नीचे में 1 लिखें चाहे नहीं लिखें, ठीक है, उसके कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 6 आ गया। यहाँ जैसे हम अपने से 1 नीचे में लिख दिए, तो नीचे में 1 लिखने से क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आंसर को बनाने के लिए, आसान तरीका से बनाने के लिए नीचे में 1 दे दिए, ताकि ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, 15/1 अब इसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 8/15 मल्टीप्लाई 20। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह से जैसे 4 नंबर आपको बताया है, यहाँ पे 20 के नीचे कुछ नहीं है, तो 20 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे सबसे पहले। तो इसको 8/15, ठीक है, मल्टीप्लाई 20, और नीचे में क्या किए, अपने से 1 लिख दिए, ताकि ये दोनों जो है सो फ्रैक्शन का फॉर्म में आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू देंगे, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 8 कितना हो जाएगा 160, और नीचे में 15 × 1 कितना होगा 15, ठीक है, नीचे में 15 ऊपर में 116। अब देखेंगे क्या ये जो नंबर है ये कटेगा एक ही टेबल से दोनों, ये तो 2 का टेबल से कट जाएगा, लेकिन ये 2 का टेबल से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 वही नंबर कटता है जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहे, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो नंबर जो है सो 2 का टेबल से कट जाएगा। तो ये क्या 2 का टेबल से कटेगा, ये तो लास्ट में 0 है तो ये कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला में 0, 4, 2, 6 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। तो देखेंगे अब क्या 3 का टेबल से दोनों कटेगा, 3 का टेबल से ये वाला कट जाएगा, लेकिन ये वाला क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो चलिए दोनों को जो है सो 5 का टेबल से काटते हैं। 5 का टेबल से काटने से क्या उसका फॉर्मूला है, 5 का टेबल से कैसे कटेगा, जिसका लास्ट डिजिट में जैसे ना लास्ट नंबर में 0 या 5 रहे तो वो 5 का टेबल से कट जाता है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ठीक है, तो दोनों जो है सो 5 का टेबल से कट जाएगा। तो 5 का टेबल से काटते हैं, ये कितना बार में कटेगा 32 बार में, और ये 5 3 जा 15। इसको आप डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, हम इसे डायरेक्ट काट दिए, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, 5 से को 160 से डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 32। अब फिर क्या ये आपस में कटेगा, देख रहे हैं अब कोई टेबल से नहीं कटेगा, ठीक है, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 32/3 जो कि मेरा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर बनाएंगे, तो 6 नंबर में क्या है 5/8 × 1000, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 5/8 × 1000 को 1000 लिख देंगे, और नीचे में क्या करेंगे हम लोग 1 दे देंगे, फिर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वही तरीका लगाएंगे हम लोग। तो चलिए अब 5 से जब 1000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 5000, और नीचे में जब 8 × 1 कीजिएगा तो कितना आएगा इसका 8 आएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या 2 से जो है सो दोनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका 0 है और ये तो 8 है, ये तो कटता है पता है आपको। तो ये कैसे कटेगा, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा 2 से, ये कितना बार में कटेगा 2500 इतना बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 बार में, फिर दोनों 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये 2 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 1250 बार में, ठीक है। अब फिर दोनों कटेगा क्या, हाँ दोनों फिर से कट जाएगा, ये 1 बार में, और ये 6, 2, 5 इतना बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इतना बार में कैसे कट रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ऊपर में कितना आया मेरा 625 और नीचे में कितना आया 1, तो मेरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, नीचे में 1 लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 625 आंसर, ये मेरा आंसर आ गया 6 नंबर का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 3 होल 1/8 × 16, ठीक है। तो ये इसको इस तरह का फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम लोग। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 8 × 3 कितना हुआ 24, और ऊपर वाला को प्लस करना है 24 + 1 कितना हो गया 25 को ऊपर में लिखना है, और नीचे में जो लिखा हुआ वही नीचे में कितना है 8, तो 8 यहाँ पे नीचे में लिखेंगे। इस तरह का सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इस तरह से कर ले आए हैं उसको सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ मल्टीप्लाई 16 है तो मल्टीप्लाई 16 लिख देंगे। अब फिर से आपको बताए थे कि जब एक नंबर रहेगा तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे अपने से 1 दे देंगे, ठीक है, अपने से 1 लिख दिए। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम क्या लिख सकते हैं इसको, जब 25 × 16 करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा 25 × 16 मेरा 400 हो जाएगा, ठीक है, और 8 × 1 कितना होगा 8,
तो फिर देख रहे हैं क्या, ये दोनों जो है सो ऊपर नीचे 2 का टेबल से दोनों कट जाएगा, तो दोनों को काटते हैं। ये 4 बार में कटेगा और ये 200 बार में। फिर ये 2 बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा, और ये फिर 1 बार में कटेगा, ये कितना बार में, 50 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में मेरा कितना है 50 और नीचे में कितना है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल। आपको अभी पहले भी बता चुके हैं कि 1 नीचे रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 50 आंसर लिख सकते हैं। तो मेरा 7 नंबर भी होता है इससे कंप्लीट। इसके बाद हम लोग 8 नंबर अब बना, तो क्वेश्चन 8 भी उसी तरह है, सिंपल। तो चलिए इसको अब हम लोग सिंपल तरीक़ा से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, अब उसको कैसे करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आएगा उससे ऊपर वाला प्लस कर देते हैं। तो 15 × 2 कितना हो गया 30, प्लस ऊपर वाला 4, 34 हो गया। तो 34 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में कितना लिखेंगे 15। अब मल्टीप्लाई 12 है तो मल्टीप्लाई 12। अब नीचे में हम लोग क्या करेंगे, खुद से 1 दे देंगे ताकि जो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा ऊपर नीचे में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 34 × 12 तो कितना हो जाएगा 408। ठीक है, 408 मल्टीप्लाई होगा, और 15 × 1 कितना हो गया 15, तो नीचे में लिखेंगे हम लोग 15। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि दोनों को 2 का टेबल से काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं। ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 3 का टेबल से काट के देखेंगे। तो 3 का टेबल से कटेगा क्या दोनों, तो हाँ कट जाएगा। तो दोनों को काट देते हैं, ये 3 1 जा और 3 3 जा, 3 6 जा, ये 3 5 जा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखिएगा 3 से इतना बार में कट जाएगा। इसके बाद अब जो है सो कौन सा टेबल से कटेगा, तो यहाँ पे 5 बचा, इसका मतलब ये 5 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो हम इसको ऐसे ही सिंपल लिख देंगे। ठीक है, 1 3 6 डिवाइड बाय 5। अगर इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 136 डिवाइड 5 को इसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 136 डिवाइड 5। ठीक है, तो 136/5। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह लाइन देंगे और 136 को नीचे लिखेंगे। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 5 2 जा 10, 2 बार में। अब यहाँ उतरेगा 3, अब यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35, तो यहाँ पे नीचे आएगा 1। अब क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, 27 आ गया। अब नीचे में लास्ट रिमाइंडर मेरा 1 बच गया। अब इस तरह यहाँ लाइन देंगे और 1 को भेज देंगे ऊपर, और ये 5 हम लोग लिख देंगे यहाँ नीचे। तो ये जो मेरा आया, ये मेरा क्या आ गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ गया। ठीक है, आप इस नंबर से आप मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 27 होल 1/5, ये भी आपका आंसर जो है सो सही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को भी उसी तरह सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 7 × 3 कितना हो गया 21, प्लस 6 कितना हो गया 27। 27 को लिखेंगे ऊपर में और नीचे में कितना है 7, तो नीचे में लिखेंगे 7। अब फिर उसी तरह इसको भी यहाँ पे कितना है, यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई देंगे। अब कितना है 4 × 3 कितना हुआ 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो 14 को लिखेंगे ऊपर में और नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब फिर से उसी तरह हम लोग जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 27 × 14 कितना होगा 27 × 14 378। ठीक है, 378 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 378 डिवाइड बाय 7 × 3 कितना हो गया 21। अब हम लोग इसको देखेंगे कौन सा टेबल से ऊपर और नीचे जो है दोनों कटेगा। ठीक है, तो 2 से ऊपर वाला कट जाएगा लेकिन नीचे वाला कटेगा नहीं कटेगा। तो 3 से जो है सो ऊपर वाला भी कटेगा नीचे वाला भी कटेगा। आप इसको 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6
और ये कितना बार में जाएगा, 3 6 जा 18 और ये 3 7 जा 21। इसके बाद फिर देख रहे हैं कौन सा टेबल से कटेगा, तो ये जो है सो 7 का टेबल से कट जाएगा। आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, ये कितना बार में कटेगा, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56 और ये 7 1 जा 7 एक बार में। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 18/1। तो हमको पता है कि 1 नीचे रहता है, तो उसका लिखें नहीं लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम लोग उसको डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं। तो मेरा 18 आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह है, 9 होल 1/2 मल्टीप्लाई 9 होल 9/19। ठीक है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोनों, तो दोनों को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 9 × 2 कितना हो गया, 18 + 1 19, तो 19/2। इसके बाद मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 1 19 और +9 तो कितना हो गया 28 और 28 बाई नीचे में कितना है 19, तो 19। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही तरीका करेंगे, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर लिखेंगे और नीचे नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे लिखेंगे। तो 19 × 28 कितना, जब हम लोग 19 × 28 करेंगे तो कितना आएगा 532। और जब हम लोग 19 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा नीचे वाला में 38। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये 2 का टेबल से दोनों आपस में कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा, 2 2 जा 4 और ये 16 और 16 266 में, और ये कितना बार में कटेगा 19 बार में। अब देख रहे हैं क्या दोनों जो है सो क्या कटेगा, मेरा 2 का टेबल से नहीं कटेगा, 3 का टेबल से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली देख रहे हैं क्या, ये 19 का टेबल से ये कटेगा क्या, तो 19 का टेबल मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, 19 से सीधा इसको डिवाइड कर दे दीजिए। तो इसको 19 से डिवाइड दीजिएगा तो वो कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में। ठीक है यार, ये 19 1 जा 19 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो 14 बार में कट जाएगा। तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब 14/1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 14 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग 11 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर भी उसी तरह से है, पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए हैं वैसे ही। तो इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दोनों दिया हुआ है, तो दोनों को सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे, 8 × 4 32 32 + 1 33, तो 33 ऊपर में और नीचे में कितना है 8, तो नीचे में 8, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या है 11 × 2 कितना हो गया 22 22 + 10 कितना हो गया 32 फिर ऊपर में और नीचे में कितना है 11, यहाँ पे तो 11 लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग 33 × 32 करेंगे तो 33 × 32 कितना हो जाएगा 1056 और नीचे में 8 × 8 11 कितना हो जाएगा 88। अब ये दोनों 2 का टेबल से कटेगा, तो चलिए देख लेते हैं काट के, ये कट जाएगा 2 4 जा और ये 2 5 और यहाँ पे कट गया, फिर 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 कितना बार में कट गया। फिर ये 2 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 6 बार में 2 4 और ये 2 2 फिर से देख रहे हैं 2 से कट जाएगा। तो अब कैसे काटेंगे, 2 1 जा 2 3 2 2 जा और यहाँ 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो अब क्या कौन सा टेबल से कटेगा, तो ये देख रहे हैं 11 का टेबल से कट जाएगा। कैसे पता चला, तो अब इसको 11 से डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 11 1 जा 11 11 2 जा 22, तो 12 बार में कटेगा और ये 11 1 जा 11। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 12/1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिर्फ 12 आ गया आंसर। तो लास्ट एक और बचा हुआ है जो कि 12 नंबर है। ठीक है, तो 12 नंबर को हम लोग कैसे बनाएंगे, 5 होल
5/6 मल्टीप्लाई 1/5/7। मिक्स फ्रैक्शन में दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5 कितना हो गया 30 और प्लस 5 35। नीचे में कितना है 6 मल्टीप्लाई ये कितना है 7 × 1 कितना हो गया 7 और प्लस 5 कितना हो गया 12। तो 12 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में कितना लिखेंगे 7 का 7। अब इसको फिर से उसी तरह करेंगे। 35 मल्टीप्लाई 12 कितना 420 हो जाएगा। तो 420 लिख देंगे और नीचे वाला में कितना होगा 6 × 7 कितना होगा 42। ठीक है। तो अब हम इसको देख रखते हैं कि दोनों जो है सो 2 का टेबल से कटेगा। तो ये 2 1 ये 0। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, इतना बार में कट जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा 2 2 जा 4 2 1 जा कट गया। अब हम लोग इसको इसके बाद क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये 2 का टेबल से अब नहीं कटेगा, अब 3 का टेबल से कटेगा। तो 3 का टेबल से ये कट जाएगा कितना बार में 3 7 जा 21 और यहाँ 0 0। ठीक है। और ये कितना बार में कटेगा 3 7 जा 21। इसके बाद अब 3 का टेबल से कट गया। अब कौन सा टेबल से कटेगा, अब दोनों जो है 7 का टेबल से कट जाएगा। 7 1 जा 7 7 1 जा 0। ऊपर में कितना आ गया 10 नीचे में 1। तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर में 10 नीचे में 1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। ठीक है। और एक ट्रिक आपको बता दें, अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि ये 7 बार में 7 का टेबल डायरेक्ट 10 बार में कैसे काट दिए, तो आप क्या कीजिए, हम जब आपको बता दे रहे हैं कि ये इतना बार में कटेगा तो आप उसको डिवाइड करके देखिए। हम जब आपको बताएं कि ये 2 का टेबल से कट जाएगा तो आप 2 से डिवाइड करके देखिए ये इतना बार आ रहा है। इसका मतलब इसी तरह जो है सो आप क्या कीजिएगा सीखिएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जो है आप सीख पाइएगा।